एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले दो क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट को डिटेल में समझे थे। आज के क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ABC एक फर्म का पार्टनर है जिसमें A का कैपिटल 80,000, B का 60,000 और C का 40,000 है। यहाँ कह रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। यहाँ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 90,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को 2:2:1 में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन यहाँ गलती से प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच उसके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनाने कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाना हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और यहाँ फर्म। यहाँ जिस किसी भी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और जिस किसी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा उसको हम डेबिट करेंगे। यह हम पहले समझ चुके हैं। सेम फर्म में अगर इनकम होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे और अगर फर्म का एक्सपेंस होगा तो उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर गलती से प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर ए का कैपिटल है 80,000, बी का 60,000 और सी का 40,000। इसका रेशियो हो जाएगा 4:3:2। यहाँ पर गलती से जो पार्टनर को दे दिया है उसे हम सबसे पहले उससे वापस ले लेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 90,000, 90,000 का 4/9 ये हम ए को दिए हैं, 40,000 हम ए को दिए हैं, बी को प्रॉफिट दिया 90,000 का 3/9 30,000 और यहाँ सी को दिए हैं 90,000 का 2/9। यहाँ पर गलती से प्रॉफिट को उसके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम ए को 40,000, बी को 30,000 और सी को 20,000 दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसको वापस ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ए से 40,000 वापस लेगा तो ए का कैपिटल 40,000 से कम हो जाएगा और कैपिटल जब कम होगा तो उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाएंगे 40,000, बी का कैपिटल कम कर देंगे हम 30,000 से
और सी का कैपिटल कम कर देंगे हम 20,000 से। और थर्ड के पास टोटल आ रहा है 90,000। यहाँ पर हमको इनकम हो रहा है 90,000 का, यहाँ पर हम 90,000 को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब जिस रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देना चाहिए, हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। यहाँ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को 2:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर हम 90,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर ए को मिलेगा 90,000 मल्टीप्लाई 2/5, बी को मिलेगा 90,000 मल्टीप्लाई 2/5 और सी को मिलेगा 90,000 मल्टीप्लाई 1/5। 2:2:1 के रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 36,000 36,000 18,000। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें ए को देना था 36,000, बी को देना था 36,000 और सी को देना था 18,000। तो यहाँ पर हम ए बी सी को दे देंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। यहाँ पर ए का कैपिटल 36,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 36,000 को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। बी का कैपिटल भी यहाँ 36,000 से बढ़ रहा है, तो बी के क्रेडिट साइड भी हम 36,000 दिखाएंगे। और सी का कैपिटल यहाँ 18,000 से बढ़ रहा है, यहाँ पर हम सी के कैपिटल के क्रेडिट साइड 18,000 से दिखाएंगे। यहाँ पर पार्टनर्स के बीच 90,000 के प्रॉफिट को हम फिर से 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। यहाँ पर 90,000 डेबिट साइड हो जाएगा और यहाँ बैलेंस फर्म का नील हो जाएगा। अब हम यहाँ नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालना हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ एक अकाउंट में डेबिट साइड 4,000 से ज्यादा है, तो यहाँ हम ए के अकाउंट को 4,000 से डेबिट कर देंगे। यहाँ पर बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड 6,000 से ज्यादा है, तो हम यहाँ बी के अकाउंट को 6,000 से क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ सी के अकाउंट में डेबिट साइड 2,000 से ज्यादा है, तो हम सी के कैपिटल को 2,000 से डेबिट कर देंगे। यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 4,000 से, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 से और बी का कैपिटल अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का कैपिटल अकाउंट 4,000 से डेबिट हो रहा है, यहाँ पर हम 4,000 लिखेंगे और सी का कैपिटल 2,000 से डेबिट हो रहा है, यहाँ हम 2,000 लिखेंगे। टू बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ बी का कैपिटल 6,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 6,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। इस तरह जब हम प्रॉफिट को गलत रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सबसे पहले हम उसको रिटर्न बैक करेंगे। फिर जिस रेशियो में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस रेशियो में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे और उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी किसी फर्म का पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है।
यहाँ पर पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000, 60,000 एंड 1,20,000। यहाँ पर कह रहा है these profit were by mistake shared 1:2:3। यहाँ पर प्रॉफिट को 2:2:1 के बदले गलती से पार्टनर्स अपने बीच 1:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने कह रहा है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ फॉर्म, यहाँ पर पिछले 3 साल से फॉर ऑल द ईयर, यहाँ पिछले 3 साल से प्रॉफिट को 2:2:1 के बदले 1:2:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले जो गलती से पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं उसको हम वापस ले लेंगे। यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर 1,80,000, सेकेंड ईयर 60,000 और थर्ड ईयर 1,20,000। 3 साल का टोटल प्रॉफिट है यहाँ 3,60,000, जिसको पार्टनर्स के बीच गलती से 1:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। गलती से ए को 3,60,000 का 1/6 दे दिए हैं, बी को 3,60,000 का 2/6 दे दिए हैं और सी को 3,60,000 का 3/6 दे दिए हैं। यहाँ पर हम ए को दे दिए हैं 60,000, बी को दे दिए हैं 1,20,000 और सी को दे दिए हैं 1,80,000। तो सबसे पहले हम ए बी सी से इसको वापस ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ए का कैपिटल कम हो जाएगा 60,000 से, बी का कैपिटल कम हो जाएगा 1,20,000 से और सी का कैपिटल कम हो जाएगा 1,80,000 से और यहाँ फर्म के पास टोटल आ जाएगा 3,60,000। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो हम इसको पार्टनर्स के बीच 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/5। यह ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/5 और सी को मिलेगा 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/5।
1,44,000। बी को भी मिलेगा 1,44,000 और सी को मिलेगा 72,000। यहां हो जाएगा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। ए का कैपिटल बढ़ जाएगा 1,44,000 से, बी का कैपिटल बढ़ जाएगा 1,44,000 से और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा 72,000 से। यहाँ पर 3,60,000 के प्रॉफिट को फिर से पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। यहाँ पर फर्म के डेबिट साइड दिखाएंगे 3,60,000 और फर्म का बैलेंस यहाँ नील हो जाएगा। अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। यहाँ क्रेडिट साइड 1,44,000 है और डेबिट साइड 60,000 है। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है 84,000 से। 1,44,000 में से हम 60,000 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर 84,000 आता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड 84,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम 84,000 से ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 24,000 से ज्यादा है, तो इसको हम 24,000 से क्रेडिट कर देंगे। और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 1,08,000 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट को 1,08,000 से डेबिट कर देंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ सी का कैपिटल अकाउंट 1,08,000 से डेबिट हुआ है, यहाँ पर हम 1,08,000 लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट 84,000 से क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर हम ए के कैपिटल अकाउंट को 84,000 से क्रेडिट कर देंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को 24,000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। इस तरह जब हम बैक डेट से प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले जिस गलत रेशियो में हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसको हम पहले वापस लेंगे, फिर हमको जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस रेशियो में हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम नेट इफेक्ट निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आई होप आप पास्ट एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।